छात्रों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी में से पाठ 10 हीरे मोती को पढ़ेंगे, जो कि एक कहानी है। वह इसके लेखक का नाम स्वीट मार्टन है। इसके लेखक ने इस कहानी में यह बताया है कि मनुष्य के लिए कर्म तथा समय का बहुत अधिक महत्व होता है। उसने बताया कि ये वे शक्तियाँ हैं जो मनुष्य के जीवन को खुशहाल या फिर बदहाल बनाती हैं। इस कहानी के लेखक ने कर्म तथा समय को हीरे मोती की संज्ञा दी है तथा उसके महत्व से परिचित कराया है। अब हम कहानी आरंभ करते हैं। आप इसमें कठिन शब्द आए हुए शब्दों को रेखांकित कर उनके आगे उनका अर्थ लिखिए। किसी कस्बे के चौराहे पर, कस्बा होता है छोटा सा गांव, कस्बा क्या होता है? छोटा सा गांव। किसी कस्बे के चौराहे पर केवल एक पीताम्बर, पीताम्बर होते हैं जिसने पीले वस्त्रों को धारण कर रखा हो। पीताम्बर किसे बोलते हैं? पीले वस्त्रों को धारण करने वाले को। पीताम्बर पहने बड़ी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा हाथ उठाकर जोर जोर से कह रहा था, जो चाहे सो पाए। लोग उसकी ओर देखते, मुस्कुरा पड़ते और चल देते। उसकी दीन दशा, दीन दशा होती है खराब हालत, दीन दशा खराब हालत देखकर लोगों को सहज विश्वास हो जाता था कि वह कोई पागल है। सहज होता है स्वाभाविक, सहज क्या होता है? स्वाभाविक। सहज विश्वास हो जाता था कि वह कोई पागल है और पागल कुछ भी कह सकता है। वह बार बार चिल्ला रहा था पर कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। सब उसकी उपेक्षा कर आगे बढ़ जाते थे। उपेक्षा होती है नज़रअंदाज। उपेक्षा किसे कहते हैं? नज़रअंदाज करने को। चिल्ला चिल्लाकर इस बात को कहने के बाद उसने चीखना शुरू कर दिया था। अब लेखक इस कहानी में यह बता रहा है कि एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति एक छोटे से गांव के चौराहे पर अपने हाथों को उठाकर जोर जोर से बोल रहा था कि जिसकी जो चाहत है वह पूरी हो। इस बात पर सभी लोग उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और आपस में कहने लगे कि कोई पागल है, इसकी बात पर क्या विश्वास करना, और उसे देखकर सभी जाने लगे। इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि मुझे सभी नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो वह जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया या चिल्लाने लगा। आगे लेकर कहता है, उसने अपनी बात को बहुत कड़वे ढंग से कहना शुरू कर दिया था। कड़वे होता है गलत ढंग से कहना शुरू कर दिया था। और एक नौजवान रुक गया। कुछ देर तक उसका तमाशा देखने के बाद वह उसके पास गया और थोड़ी ही देर बाद में क्या हुआ, एक नौजवान, एक जवान व्यक्ति उसके पास में रुक गया और उसका तमाशा देखने लगा। एक नौजवान को आकृष्ट देखकर वह साधु खुश हो गया। उस साधु ने देखा कि नौजवान मेरी बातों को सुन रहा है, तो वह खुश हो गया और ऐसी शान के साथ बोला, बड़ी ही शान के साथ बोला, बोल क्या चाहता है? मानो कि दुनिया की हर वस्तु उसकी मुट्ठी में हो। साधु ने उस नौजवान लड़के को कहा कि तुम मांगो, मुझसे क्या चाहते हो? तो युवक मुस्कुराया, तो वह लड़का मुस्कुराया। उसको लगा वह सचमुच पागल है। व्यंग्य से पूछा, उसने एक हंसी मजाक की बात से पूछा, क्या जो भी मैं चाहूँगा तुम दे दोगे? उसने लड़के ने कहा कि मैं जो चाहूँगा क्या तुम मुझे दे दोगे? किससे पूछा? उस बूढ़े बाबे से। नहीं, जो तुम चाहोगे पालोगे, उसने तपाक से कहा। उस साधु ने कहा कि तुम जो चाहोगे वो तुम पालोगे, यानी कि उसने जल्दी से कहा। अब उस लड़के ने कहा कि वह कैसे? पहले तुम यह बताओ कि चाहते क्या हो। अब साधु ने उससे क्या क्या कहा? उसने कहा कि पहले तुम बताओ कि तुम चाहते क्या हो। मैं हीरे चाहता हूँ। लड़के ने कहा मैं हीरे चाहता हूँ। युवक ने मजाक किया। पा सकते हो? वह साधु बोला, हीरे मोती तुम्हारे चरणों में लौट सकते हैं। बताओ कैसे, क्या तुम दोगे? हाँ, एक हीरा, मैं मोती मैं तुम्हें दूंगा, फिर उससे तुम चाहे जितने पा लेना। अब साधु उसे क्या कहता है? लड़के ने क्या मांगा? एक हीरा और एक मोती मांगा। उसने मजाक किया उसके साथ, लेकिन साधु ने उसे क्या कहा कि मैं तुम्हें एक हीरा दूंगा और एक मोती दूंगा, उससे तुम बहुत सारे हीरे और मोती को पालोगे। तो युवक ने क्या कहा? लाओ दो। उसने कहा लाओ दो। युवक ठिठोली कर हंसने लगा। हाँ सुन, मैं तुझे एक हीरा कर्म का देता हूँ। उसने साधु ने क्या कहा कि मैं तुझे एक हीरा देता हूँ जो कि कर्म का है, और दूसरा मोती समय का, और दूसरा उसने क्या बताया? समय का। इसको
संभाल कर रख ले, जा सब पाएगा। अब साधु ने कहा कि मैं तुझे एक हीरा देता हूँ और एक मोती देता हूँ। हीरा तो उसने किसको बताया? कर्म को बताया। और समय किसको बताया? मोती को बताया। वह युवक उसकी बात पर हंस पड़ा और नौजवान जो लड़का था वह उसकी बात सुनकर हंसने लगा और उसे बेवकूफ़ समझता हुआ आगे बढ़ गया। उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाने पर उसका माथा ठनका। एकदम से युवक का माथा क्या हुआ? ठनका। उसे लगा कि साधु कुछ न कुछ सही कह रहा था। एक हीरा कर्म का देता हूँ और एक मोती समय का। अचानक युवक को कुछ चेतना आई। एकदम से युवक को एक चेतना सी आई। उसे लगा कि वह साधु सही कह रहा था कि मैं एक कर्म और समय को देता हूँ, एक हीरा और मोती देता हूँ जो कि तेरे काम आएंगे। वास्तव में यही हीरा मोती है। अब नौजवान लड़के को पता लग गया कि जो कर्म और समय है वह सचमुच के हीरा और मोती है और सचमुच जिनके पास यह धन है वह सब कुछ पा लेता है। युवक को पता लग गया था कि जिसके पास अच्छे कर्म हैं और अच्छा समय उसने उस कर्मों में लगाया है तो वह सब कुछ पा लेता है। उसके पास सबसे बड़ा वह धन है। इस ज्ञान के बोध के साथ ही वह युवक मान गया कि वह साधु पागल नहीं था। उसे अपने ज्ञान हुआ उसे कि वह, और उसे पता लग गया था कि यह साधु पागल नहीं है, यह तो इसके अंदर तो ज्ञान का भंडार है। यह प्राचीन कथा इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में मनुष्य सब कुछ पा सकता है। प्राचीन कथा होती है पुरानी कथा, प्राचीन कथा पुरानी कथा इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में मनुष्य सब कुछ पा सकता है और वह तो अवश्य ही पा सकता है जिसके पास कर्म और समय के हीरे मोती है। अब लेखक ने क्या कहा है कि जिसके पास अच्छे कर्म है वह ठीक है और उसने अपने कर्मों को अच्छे समय यानी कि अपने समय को अच्छे कर्मों में लगाया है तो और उसके पास वह हीरे और मोती के समान ही है। ये कहाँ मिलते हैं, इनकी कीमत क्या है? कर्म उस प्रत्येक मनुष्य के पास होता है जो शरीर से स्वस्थ है। अब लेखक ने क्या बताया कि कर्म हर मनुष्य के पास होता है जिसका शरीर स्वस्थ है, क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा तो वह अपने समय को अच्छे उसमें कर्मों में लगाएगा। समय मुफ्त में हर एक के पास होता है। बिना किसी लागत के दोनों वस्तुएं, लागत होती है कोई भी जिसका मूल्य ना लगाओ, बिना किसी लागत के दोनों वस्तुएं हर एक मनुष्य के पास होती है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। अगर वह मनुष्य है तो ये दोनों चीज़ें उसके पास है और इनके बल पर मनुष्य सब कुछ पा सकता है। यह यूनानी लोक कथा जहाँ समाप्त होती है वहीं से मनुष्य का एक नया जीवन शुरू होता है। अगर इस कथा का मर्म देखा जाए तो मर्म होता है दर्द, देखा जाए मर्म क्या होता है? दर्द। दर्द देखा जाए तो यह संसार की सबसे प्रेरणादायक कथा है। यह मनुष्य की इस इच्छा की पूर्ति करती है कि जो चाहे सो पाए। जिसके पास अच्छे कर्म हैं और समय है तो वह अपनी इच्छा को पूर्ति कर सकता है, यानी कि जो चाहे सो पाए, जिसकी जो इच्छा है वह पा सकता है। अगर मनुष्य के पास कर्म और समय है, कर्म और समय सबके पास होता है, परंतु इसका उचित उपयोग न कर पाने के कारण लोग अभावग्रस्त हो जाते हैं। अभावग्रस्त होना, किसी चीज़ की कमी होना, अभावग्रस्त होना, किसी चीज़ की कमी होना। अब लेखक बताता है कि मनुष्य के पास अगर अच्छे कर्म और समय है तो उसका जीवन अनमोल हो सकता है। तो उसका जीवन कैसा हो सकता है? अनमोल हो सकता है। उसके कर्म अच्छे हैं तो वे हीरा और मोती को बताया, उसके कर्मों को क्या बताया? अच्छे कर्मों को हीरा और मोती। आगे लेखक कहता है कि आखिर क्यों मुझे ब्रिटेन की एक लोक कथा याद आती है। लेखक ने बताया कि आखिर क्यों मुझे एक ब्रिटेन की लोक कथा एक याद आती है। यह कथा मेरी दादी बड़े चाव से सुनाया करती थी। एक ईसाई व्यक्ति बड़ी पवित्र भावना से महाप्रभु यीशु का स्मरण होता है याद करना, स्मरण किया करता था, उसे याद किया करता था यीशु को, ईसाइयों के देवता को। एक दिन एक फरिश्ता उसके पास आया और बोला, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। फरिश्ता क्या होता है? देवदूत। फरिश्ता किसे बोलते हैं? देवदूत को बोलते हैं। वह उसके पास आया और उसने उसे कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो इच्छा है तुम मांग लो। वह बोला मुझे आप ऐसा वर दो कि मैं जीवन में कभी भी दुख न पाऊँ। उस फरिश्ते ने उससे कहा कि तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो, और उसने उससे क्या मांगा कि मैं ऐसा जीवन चाहता हूँ कि मुझे कभी भी दुख ना हो। फरिश्ता उदास हो गया और बोला, जो देवदूत था
जो उसे वर देने के लिए आया था, वह क्या हो गया था, उदास हो गया था, क्योंकि वह इसे यह इच्छा पूरी कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी उसने कहा, यह वर मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पहले तुम ऐसे घर का पता लगाओ जहाँ कोई दुख न आया हो, उसके बाद यह वर मैं तुम्हें दे दूंगा। यीशु भगत मान गया। यीशु भगत जो था वो मान गया था। वह घर घर भटकने लगा। अब वह क्या करने लगा था, घर घर भटकने लगा था। सालों साल भटका पर उसे कोई भी घर न मिला जहाँ कोई दुख ना हो। अब वह जो यीशु भगत था उसने क्या मांगा था, उसने कहा था कि मुझे आप ऐसा वर दो कि मुझे कभी भी दुख न हो। लेकिन इस पर जो फरिश्ता था, जो देवदूत था, वह उदास हो गया था। वो उसे पता था कि ऐसा कोई भी वर मैं नहीं दे सकता। उसने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब मैं तुम्हें यह वर दे दूंगा, तुम मुझे ऐसे घर का पता लगाओ जहाँ पर कि दुख न हो। तो जो यीशु भगत था वह घर घर भटकने लगा और सालों सालों भटकता रहा, लेकिन फिर भी उसे वह घर नहीं मिला। कुछ समय बीतने के पश्चात वह फरिश्ता उसके पास आया। उसने पूछा, पता किया तुमने? हाँ, एक भी घर दुख से खाली नहीं है। तब उसने क्या कहा, यीशु भगत ने, उसने कहा कि एक भी घर खाली नहीं है जिसमें दुख न हो। उसने अपनी मांग वापस ली, उसने अपना जो वर था उसने वापस ले लिया। इस कथा का आशय एकदम स्पष्ट है। इस कथा का आशय क्या है, बिल्कुल स्पष्ट है। उसने कहा है कि संसार में दुख सब पर पड़ते हैं, भला ऐसा कौन सा व्यक्ति है या घर है जहाँ दुख न आया हो। दार्शनिक अरस्तु का कथन है कि संसार का कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो दुखी न हो, अभावग्रस्त न हो। अभावग्रस्त जिसके पास कोई कमी न हो, अभावग्रस्त न हो जिसके पास कोई भी कमी ना हो। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसके पास दुख न हो, जिसके पास किसी चीज़ की, किसी वस्तु की कमी न हो। संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी समस्या को लेकर के कारण दुखी है। उसे किसी न किसी चीज़ का अभाव अवश्य रहता है। अब लेखक यहाँ क्या बता रहा है कि संसार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे किसी चीज़ का दुख ना हो, जिसके अंदर किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, उसे किसी वस्तु की कमी ना हो। अतएव इस कारण कोई निराश या हताश होकर भी नहीं बैठता है। तो लेखक ने क्या बताया कि जिसके पास इतनी कमी और दुख हो फिर भी वह निराश और हताश होकर नहीं बैठता है, हताश होना हार कर नहीं बैठता है, वह कुछ ना कुछ अवश्य ही करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष रहता है। इस कारण आप दुखी हैं, आपको कोई अभाव है तो आप चिंतित क्यों हैं। अब लेखक ने क्या बता रहा है यहाँ, लेखक बता रहा है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ की, कोई किसी भी वस्तु की कोई कमी है, आप अभावग्रस्त हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, आप हताश मत होइए। आप अपने वर्तमान को अच्छा करो, अपने कर्मों को अच्छा करो, अपनी पुरानी चीज़ों को, अपने अतीत को भूलकर अपने वर्तमान को हमें अच्छा करना चाहिए, उसे संघर्षरत बनाना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अपने आसपास चारों ओर आंखें उठाकर देखिए, हर व्यक्ति दुखी है। प्रत्येक के पास किसी न किसी बात की कमी अवश्य है। यह बात अलग है कि उसकी समस्या आपसे मिलती न हो, कारण एक सा न हो, पर है तो वह आपकी तरह ही परेशान और चिंतित, इसलिए आपको हताश उदास होने की आवश्यकता नहीं है। अब लेखक यहाँ क्या बताता है, वो यह बताता है कि प्रत्येक के पास किसी न किसी चीज़ की कमी अवश्य होती है। आप चारों तरफ आंख उठाकर देख लीजिए, किसी के पास किसी प्रकार का दुख है, किसी के पास किसी प्रकार का अभाव है, और किसी के पास सारे सुख होने के बाद भी वह अभावग्रस्त रहता है। तो यह कहीं ना कहीं किसी के पास कोई ना कोई परेशानी अवश्य होती है, इसलिए हमें कभी भी अपनी हार नहीं माननी चाहिए, हमें हताश या उदास नहीं होना चाहिए। आपके पास दो अनमोल वस्तुएं हैं। अब लेखक क्या कहते हैं कि आपके पास दो अनमोल वस्तुएं, एक तो कर्म है और एक समय है। ये इस प्रकार के बेरर चेक हैं कि आप जब भी चाहें इन्हें भुना सकते हैं, यानी कि जब भी आप इनको लगाएंगे आपके ये चेक बाउंस नहीं होंगे, क्लियर हो जाएंगे और इनकी कीमत पा सकते हैं। जब आपको क्या मिलेगा, अब आपको क्या मिलेगा वह आप पर, आपके कार्यों पर निर्भर है। यानी कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको उसका फल अच्छा अवश्य मिलेगा। जैसा कर्म आपने किया है, जितना समय आपने लगाया है, उतनी कीमत आपको अवश्य ही मिलेगी। इसमें बेईमानी या हेरा फेरी का कोई प्रश्न ही नहीं है।
इस प्रकृति सबसे ईमानदार है, वह सबको उसके कर्म का तथा समय का पूरा पूरा मूल्य देती है। जितना आप कर्म करेंगे, समय लगाएंगे, उसकी कीमत फल के रूप में आपको अवश्य मिलेगी। अब लेखक ने क्या बताया है कि जैसा आप कर्म करोगे उतनी कीमत आपको अवश्य मिलेगी। अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरे कार्य करते हो, बुरे कर्म करते हो तो आपको बुरा फल मिलेगा। प्रत्येक मनुष्य का जीवन, अब लेखक कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन उसके कर्म और समय के अनुसार होता है। जैसा कर्म करेंगे, जितना समय लगाएंगे, उसी के अनुसार फल पाएंगे। सब कुछ कर्म और समय पर निर्भर है। बबूल का पेड़ बोकर आम का आनंद नहीं पा सकते। अब लेखक ने क्या बताया है कि अगर आप बबूल का पेड़, कोई कांटेदार कोई वृक्ष लगाओगे तो आप उसके ऊपर फल नहीं पाओगे, यानी कि आम का आनंद नहीं ले पाओगे। आप तो कुछ भी बनना चाहते हैं, वैसा ही कर्म करना पड़ता है और वैसा ही समय लगाना पड़ता है कि हमें, अगर हम बुरे कार्य करते हैं तो हमें अच्छा फल नहीं मिलेगा, हमें बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलेगा और अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप अपनी इच्छा या अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि किसी चमत्कार के बल पर या पूजा पाठ अथवा मंत्र से ऐसा हो जाएगा तो यह आपकी भूल है। लेखक ने ये क्या बताया है? लेखक कह रहा है कि आप अगर पूजा पाठ कर लोगे, कोई मंत्र कर लोगे और आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे तो यह आपकी भूल है, यह गलत बात है, जिससे आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलने वाला है। प्रकृति का नियम है कर्म करो और फल पाओ। कभी यह किसी भी आदमी का किया गया कोई भी कर्म और दिया गया समय, चाहे वह अच्छे काम के लिए हो या बुरे काम के लिए, व्यर्थ नहीं जाता, उसका परिणाम अवश्य मिलता है। अपराध करने वाला या तो आखिर कर्म करता है और अपना समय लगाता है, तभी तो उसका फल पाता है। यह बात अलग है कि उसका परिणाम बुरे रूप में सामने आता है, फिर भी अपने कर्म और समय को तो वह तात्कालिक होता है, उसी समय मूल्य पाता है। कर्म की क्षमता और समय सबके पास है, इनका उपयोग कर प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे सो पा सकता है। तो इस कहानी से लेखक बता रहा है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसे ही भुगतना पड़ेगा, यानी कि हमें वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे कर्म में ही आपका समय लगाना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अमूल्य तभी बन सकता है जब वह अपना समय अच्छे कार्य में लगा रहा हो। धन्यवाद।